शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दो प्रकार के वैराग्यों को लेकर के विचार चल रहा है। वैराग्य दो प्रकार का होता है। जिस योगाभ्यासी ने इन दोनों प्रकार के वैराग्यों को प्राप्त किया है, ऐसी स्थिति में वैराग्यवान व्यक्ति क्या अनुभव करता है, ऐसे व्यक्ति को किस प्रकार की अनुभूति होती है, इसको लेकर के हमने विचार किया है। योगी, जिस योगी को इन दोनों प्रकार के वैराग्यों को अपनाया है, ऐसे योगी को पहली जो अनुभूति हुई है वह अनुभूति है प्राप्तम प्रापणीयम। यस्य उदये योगी प्रत्युदित ख्यातिरेवं मन्यते। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, जिस वैराग्य की प्राप्ति में, जिस संपूर्ण सर्वथा विवेक ख्याति की प्राप्ति में योगी क्या अनुभव करता है, एवं मन्यते, ऐसा अनुभव करता है, ऐसा अपने आप को पाता है योगी। प्राप्तम प्रापणीयम, प्रापणीयम जो पाना था, जो पाने योग्य है, जिसकी चाह लेकर के आत्मा शरीर में विद्यमान है, उस चाह की प्राप्ति वो कर लेता है। प्रापणीयम जो भी पाना था, जिसको पाने से वो तृप्त होता है, शांत होता है, निर्भीक होता है, स्वतंत्र होता है, जिसको पाने के बाद में और कुछ पाने के लिए बचता नहीं है। प्राप्तम, प्राप्त कर लिया। प्रापणीयम जो पाना था, अब कुछ पाने योग्य नहीं रहा। बहुत बड़ी उपलब्धि योगी के लिए, ये बहुत उत्कृष्ट उपलब्धि है। देखिए और क्या अनुभव करता है योगी। और ऐसी उपलब्धि जिसने वैराग्य को प्राप्त नहीं किया, वो प्राप्त नहीं हो सकती है। देखिए दूसरी उपलब्धि, क्या उपलब्धि हो रही है योगी को, वैराग्यवान व्यक्ति को। क्षीणाः क्षेतव्याः क्लेशः, क्षीणाः क्लेशाः, क्षीण कर दिया है क्लेश। क्षेतव्याः जो नष्ट करने योग्य है। क्षीणा क्षेतव्याः क्लेशाः, क्षीण का मतलब होता है नष्ट करना, क्षेतव्य नष्ट करने योग्य। क्या है? क्लेश, जिनको हम दोष कहते हैं। इसलिए उनको दोष कहते हैं, वो दूषित करते हैं शरीर को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, इन सभी पदार्थों को दूषित करते हैं।
अपवित्र करते हैं, मलिन करते हैं। दोषणात् दूष, दोषण दूषित करते हैं, मलिन करते हैं, अपवित्र करते हैं, इसलिए उनको दोष कहा है। और दोष व्यक्ति को जिस प्रकार से दुखी करते हैं और कोई नहीं कर सकते। क्या है ये क्लेश? अविद्या। अविद्या है, अस्मिता है, राग है, द्वेष है, अभिनिवेश है। ये 5 प्रकार के क्लेश हैं जिनसे प्रत्येक व्यक्ति पीड़ित रहता है, दुखी रहता है। कितनी ऊंची उपलब्धि को जिसने प्राप्त किया हो भौतिक रूप से, कितनी योग्यताओं को उसने पा लिया हो, कितना ही बड़ा काम किया हो, कितना ही उपकार किया हो, यदि उसने वैराग्य को प्राप्त नहीं किया, महर्षि पतंजलि ने, महर्षि वेदव्यास ने जिस योग के माध्यम से, जिस विवेक ख्याति को पाकर जिस वैराग्य की चर्चा की है, उस वैराग्य को जिस किसी ने भी प्राप्त नहीं किया, वह व्यक्ति इस उपलब्धि को नहीं पा सकता। क्षीणाः क्षेतव्याः क्लेशाः। नष्ट करने योग्य इन 5 क्लेशों को, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन 5 क्लेशों को क्षीणाः नष्ट कर दिया है। क्या किया? नष्ट कर दिया। बहुत बड़ी बात है। 5 क्लेशों को नष्ट करना, इससे बढ़कर और क्या काम हो सकता है? आदमी संतप्त है इन क्लेशों के माध्यम से, अविद्या से ग्रस्त है, अनित्य को नित्य समझ रहा है, नित्य को अनित्य समझ रहा है, अशुद्ध को शुद्ध समझ रहा है और शुद्ध को अशुद्ध समझ रहा है, और जड़ को चेतन समझ रहा है, जड़ को चेतन समझ रहा है और चेतन को जड़ समझ रहा है, दुख को सुख समझ रहा है, दुख को सुख समझ रहा है और सुख को दुख समझ रहा है। ईश्वरीय आनंद को नहीं पाना चाहता है, ईश्वरीय आनंद से वंचित है, मानो उसको दुख समझ रहा है, और सांसारिक जो सुख उसको लग रहा है वो दुख है, उस दुख, सांसारिक सुख में जो दुख है उस दुख को सुख समझ रहा है। अनित्य को नित्य मानना, नित्य को अनित्य मानना, अशुद्ध को शुद्ध मानना, शुद्ध को अशुद्ध मानना, दुख को सुख मानना, सुख को दुख मानना, जड़ को चेतन मानना, चेतन को जड़ मानना, अविद्या। किसी ना किसी रूप में व्यक्ति इन चीजों में फंसा हुआ है। ऐसी जो अविद्या है, ऐसी अविद्या को जिसने नष्ट कर दिया है, अस्मिता, अस्मिता जो आत्मा है और मन है, दोनों को अलग ना मानना, एक मानना, इस एकत्व को हटाता है, पृथक कर देता है, अस्मिता नामक क्लेश को समाप्त कर देता है। कभी दोनों को एक नहीं मान सकता। मनुष्य आत्मा और मन को अलग नहीं कर पाता है, पर वैराग्यवान व्यक्ति इस अस्मिता नामक क्लेश को समाप्त कर देता है। कौन व्यक्ति राग से ग्रस्त नहीं हो सकता? कौन है ऐसा व्यक्ति जो राग से युक्त ना हो? पर वैराग्यवान व्यक्ति, जिसने अपर वैराग्य को, पर वैराग्य को जिसने प्राप्त किया है, वह व्यक्ति इस राग नामक क्लेश को समाप्त कर दिया,
अब उसे कोई राग नहीं होता है। द्वेष, द्वेष, गुस्सा, ईर्ष्या, प्रतिशोध की भावना मनुष्य के अंदर किसी न किसी रूप में बाहर आ जाता है। अंदर ही अंदर व्यक्ति परेशान होता है, दुखी होता है इस क्रोध से, इस द्वेष से, इस प्रतिशोध से, इस वैर से। पर वैराग्यवान व्यक्ति इस द्वेष को समाप्त कर दिया, नष्ट कर दिया। और पांचवा क्लेश है अभिनिवेश। किसे भय नहीं लगता है, किसे डर नहीं होता है। मृत्यु को लेकर के कौन नहीं डरता, पर वैराग्यवान व्यक्ति इस अभिनिवेश नामक क्लेश को समाप्त करता है। कोई डर नहीं होता है। आत्मा को पहचान लिया है। क्षेतव्याः, जो नष्ट करने योग्य है, क्लेशाः, जो क्लेश हैं, क्षीणाः, नष्ट कर दिया। बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप जिस किसी भी दृष्टि से सांसारिक किसी भी उत्कृष्ट योग्यता को प्राप्त किए हुए व्यक्ति को आप देखेंगे, बहुत बड़ी योग्यता है, उससे संसार का उपकार होता है, पर स्वयं व्यक्ति इस राग और द्वेष से, इन क्लेशों से बच नहीं पाता है। आप संसार के किसी भी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट व्यक्ति को सामने रख करके देखिएगा, वह व्यक्ति संसार का उपकार तो करता है, पर स्वयं का उपकार वैसा नहीं कर पाता है। इन क्लेशों के कारण से वो व्यक्ति अविद्या से ग्रस्त रहता है, राग से, द्वेष से ग्रस्त रहता है। अप्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। ऊंची से ऊंची योग्यता को प्राप्त किया हुआ भी व्यक्ति किसी न किसी क्लेश से ग्रस्त होता है। वह व्यक्ति वसुधैव कुटुंबकम की स्थिति में नहीं रह सकता। बहुत बड़ी बात है। आप देखेंगे भौतिक दृष्टिकोण से, भौतिक विद्या को जानने वाले एक से बढ़कर एक व्यक्ति हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने हम पर महान उपकार किया। उस उपकार को हम नकार नहीं कर सकते। हम आज जिन साधनों से युक्त हैं, उन महान लोगों के कारण से है। इस दृष्टि से उनके महान उपकार को हम नकार नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। सदा उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। महान काम है उनका। परंतु इतना महान कार्य करके भी वो वैयक्तिक रूप से स्वयं अपने जीवन को जब वो देखते हैं, तो किसी न किसी अविद्या से, अस्मिता से, राग से, द्वेष से, अभिनिवेश से युक्त रहते हैं। स्वयं को दुखों से वो हटा नहीं पाए। जैसे अलग अलग वैज्ञानिक लोग अलग अलग साधनों का निर्माण करके, सारा जीवन लगाकर खोज खोज करके विभिन्न प्रकार के साधन हम सबको दिए हैं। उन विभिन्न साधनों से आज हम सुखी हो रहे हैं, परंतु उन्होंने अपने लिए उन साधनों का प्रयोग करके उनसे तो सुख ले सकते हैं, परंतु और जो कारण हैं उनको हटाने के ना कारण से, उनको हटाया नहीं गया इस कारण से, उनके माध्यम से वो दुखी होते हैं। राग से दुखी होते हैं, द्वेष से दुखी होते हैं, अभिनिवेश से दुखी होते हैं। अविद्या को उन्होंने हटा नहीं पाए।
हटा नहीं पाया, इसलिए ही वो वैयक्तिक रूप से, आंतरिक रूप से दुखी रहते हैं। पर वैराग्यवान व्यक्ति, योग की दृष्टि से वैराग्यवान व्यक्ति, जिसने सर्वथा विवेक ख्याति को, वैराग्य को प्राप्त किया है, वह व्यक्ति इन क्लेशों से कभी ग्रस्त नहीं रहते। न तो वैराग्यवान व्यक्ति भौतिक रूप से दुखी होता है और न आध्यात्मिक रूप से दुखी होता है। और जो सांसारिक व्यक्ति है, भौतिकवादी है, वो भौतिक रूप से बहुत सुखी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर आध्यात्मिक दृष्टि से, आंतरिक दृष्टि से, स्वयं अपने अंदर की दृष्टि से देखा जाए तो अंदर से दुखी रहता है। जब तक ये क्लेश उनके अंदर रहते हैं तब तक वो व्यक्ति दुखी रहेगा, संतप्त रहेगा, भयभीत रहेगा, अपने आप को परतंत्र अनुभव करेगा। तो वैज्ञानिक, साइंटिस्ट और एक योगी में, इन दोनों के बीच में अंतर यही विशेष है। दोनों महान उपकार करने वाले हैं, दोनों संसार का उपकार करते हैं, दोनों उपकार करते हैं और उनको उत्कृष्ट फल भी मिलते हैं। परंतु एक व्यक्ति को भौतिक फल मिलता है और एक व्यक्ति को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों फल मिलते हैं। जहां भौतिक विद्या को प्राप्त करना है, वहां आध्यात्मिक विद्या को भी प्राप्त करना है। इन दोनों विद्याओं के माध्यम से ही व्यक्ति सर्वथा विवेक ख्याति को प्राप्त करता है, वैराग्य को प्राप्त करता है। तभी जाकर के व्यक्ति दोनों प्रकार के दुखों को दूर करता है, भौतिक दुख और आध्यात्मिक दुख। इन दोनों दुखों को दूर करना ये मनुष्य का परम कर्तव्य है। इसलिए कहा जा रहा है, योगी जिसने वैराग्य को प्राप्त किया है, जिसको वैराग्य मिल गया है, वह व्यक्ति प्राप्तम प्रापणीयम की स्थिति में है। वह व्यक्ति क्षीणाः क्षेतव्याः क्लेशाः, जो नष्ट करने योग्य क्लेश है, उन क्लेशों को नष्ट कर दिया है। बहुत बड़ी उपलब्धि। इस उपलब्धि को जिसने प्राप्त किया है, तो समझ लीजिएगा वह व्यक्ति कभी किसी भी स्थिति में, किसी भी काल में, कैसी भी घटना के घटने पर दुखी नहीं हो सकता। आंतरिक रूप से, किसी भी दृष्टिकोण से वो दुखी नहीं रह सकता। उसके पास पूर्ण विवेक है, पूर्ण वैराग्य है, और ये पूर्ण वैराग्य ही व्यक्ति के दुखों को हटाने वाला होता है। इस बात को हमें समझना है। इन महान उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति को ये सोच के चलना है, ये विचार के चलना है, जिस प्रकार से ऋषि लोग इस वैराग्य को प्राप्त करके दुखों से दूर हुए हैं, वैसा ही हमें भी होना है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेव